Hello, good morning, students. Yesterday, we discussed about the use of shall or should. Today, we will study the use of will, would, can. तो will का जहाँ तक सवाल है, तो shall का जो यूज बतलाया उसी समय will का बतलाए थे, तो उसमें हम टाइम किल करना नहीं चाहते हैं, तो would का यूज देख रहे हैं. ओके, would. would क्या है? तो would is also the past form of will. जैसा कि should shall का past form था, उसी तरह will का past form would है. तो पहला यूज क्या है? ये पास्ट हैबिट को दिखाता है. पास्ट हैबिट अर्थात पास्ट में जो आदतें हैं उस आदत को दिखाता है. एग्जाम्पल, he would sing a song. अर्थात वह एक गीत गाता था. पास्ट टेंस की बात हो गई. जैसे गांधी जी कहेंगे, गांधी जी वुड स्पेन एवरी मॉर्निंग. अर्थात गांधी जी रोज सुबह में सूत काटते थे. चरखा पे धागा काटते थे, सूत काटते थे. ये पास्ट हैबिट हो गया. कोई डाउट नहीं? चलिए, दूसरा यूज वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन के लिए भी किया जाता है. इट इज यूज्ड फॉर द पोलाइट रिक्वेस्ट. क्या दिखाता है? पोलाइट रिक्वेस्ट. यानी नम्र निवेदन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोले, would you tell me the way to the station? या क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन लेकिन नम्र भाव से कहें, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बताएंगे प्लीज लगा भी सकते तो और अच्छा हो जाएगा. जैसे कोई आपके यहाँ आया या आप उसे चाय पिलाना चाहते हैं, तो बोलेंगे वुड यू लाइक टू टेक टी? क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी? क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? ऊपर मिटा देते हैं और लिखते हैं. क्या हिंदी हो जाएगा? क्या वुड यू लाइक टू टेक टी? क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? ये देखिए, हम नम्र निवेदन अगर करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे किसी से, तो हम यूज करेंगे इसका. और जहाँ वुड देख रहे हैं वहाँ हम कुड का भी यूज कर सकते हैं. जब कुड का यूज बतलाएंगे तो वो भी आएगा इसमें. वुड और कुड दोनों हो सकता था. कुड यू लाइक टू टेक टी? कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन? कुड यू गो विद मी प्लीज? तो पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए हम कुड और वुड दोनों का यूज करते हैं. अब एक चीज जो वुड का और यूज है, फॉर सपोजिशन, कल बतलाए थे इमेजिनेशनल सेंटेंस के लिए, कल्पना वाली सेंटेंस, पार्टिकुलरली वो कल्पना जो पूरा नहीं है.
सपोजिशन या इमेजिनेशन, सपोजिशन या इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कल्पना, और खास करके वो कल्पना जो पूरा नहीं हो। जैसे अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, क्या पूरा हो जाएगा ये? नहीं, लेकिन कल्पना तो करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, या वुड का यूज हो गया। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। जैसे बोलते हैं लोग, "ओह, काश मैं धनी होता"। वुड दैट आई वर रिच, आई वर रिच, या वुड दैट हो गया। वुड दैट अर्थात काश, या ओ दैट भी होता, ओ दैट आई वर रिच, वुड दैट भी हो गया। इससे हम लोग बोलते हैं यदि वह कठिन परिश्रम करता तो परीक्षा पास कर जाता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड he would have passed the exam, he would have passed the exam। अगर वह कठिन मेहनत करता तो परीक्षा पास कर जाता, न तो किया न पास किया। तो ये सपोजिशन दिखाने के लिए भी वुड का यूज होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा गाना में, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। अगर हाथ जाते तब तो, इफ माई हैंड्स हैड रीच्ड टू द स्काई आई वुड स्प्रेड स्टार्स अंडर योर फीट। तो क्लियर, तो वुड का यूज हो गया। क्लियर, चलिए। तो विल, वुड, अब कैन फूड की बारी आ रही है, तो कैन का यूज बतला रहे हैं, बता दें। कैन यूज तो वैसे दो चार यूज है, लेकिन मेन यूज है कैन का। हालांकि कैन शोज एबिलिटी, क्षमता, सामर्थ्य दिखाता है। पावर किसे कहे, क्षमता कहे, और मेन यूज कैन का यही है। जैसे कोई अगर भारी बक्सा है वहाँ, तो अगर कोई बक्सा को उठा लेता है, इसका मतलब उसको पावर है उतना, तो वो कहेगा आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, अर्थात मैं इस बक्सा को उठा सकता हूँ, अर्थात मुझ में वो एबिलिटी है, पावर है। ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वह नदी तैर सकता है, अर्थात उसमें वो एबिलिटी है, तैरने की क्षमता है, कुशलता है कि वह नदी तैर सकता है। तो मेन यूज यही है कैन का। कैन का पहला यूज क्या हुआ, इट शोज एबिलिटी, एबिलिटी यानी क्षमता, क्षमता के सेंस में इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन lift the box, he can lift the box, यानी वह बक्सा उठा सकता है। जैसे बोलेंगे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अर्थात तुम यह हिसाब बना सकते हो, तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो, यानी तुम में वो एबिलिटी है। दूसरा, कैन का यूज परमिशन के लिए भी होता है, और परमिशन
एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम यूज़ कर सकता हूँ। वहाँ भी कैन का हम यूज़ कर सकते हैं, शौक से कर सकते हैं। परमिशन देने के लिए भी होता है, टू गिव परमिशन। एग्जाम्पल, यू कैन टेक माई फोन, तो मेरा फोन ले सकते हो, ले सकते हो, संभावना व्यक्त करते हैं। सॉरी संभावना नहीं, यहाँ परमिशन दिए। अब संभावना के लिए भी यूज होता है क्या, और पॉसिबिलिटी, संभावना। एग्जाम्पल, ही कैन कम टूडे, ही कैन कम टूडे, वो आज आ सकता है। तो यहाँ संभावना के लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं। तो जब संभावना की बात आई तो एक बात याद आ रही है, वुड, है ना। वुड का भी हम संभावना के लिए यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट आपके यहाँ कोई आपके पिताजी से मिलने आए घर पर, आप उसे नहीं जानते थे। जब पिताजी आए तो बोले, पिताजी अ मैन कैम टू सी यू, आपको कोई मिलने आया था। बोला कौन था, क्या था, कैसा था, चेहरा से कैसा सा। आप बोलेंगे ही वुड बी अ टीचर, शायद वो एक शिक्षक होंगे। अब होंगे मतलब वो शिक्षक बनेंगे नहीं, आपको उसके वेशभूषा से लगा कि वो शिक्षक होंगे। हो सकता है वो नहीं हो, चोर भी हो सकता हो। कह सकते हैं क्या आपकी, ही वुड बी अ डॉक्टर, उसके वेशभूषा से लगा कि वो डॉक्टर थे। ही वुड बी एन एडवोकेट, उसके वेशभूषा से लगा कि वो एडवोकेट होंगे। तो बच्चों, विल, वुड, कैन का ये हो गया आज। कल कूड का, कैन, कूड, मे, माइट, शैल, शुड, ज़्यादा 2-3 क्लास और चलेगी और जस्ट मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।